हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं अर्चना सैनी अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस में आप सबका स्वागत करती हूं। और डेली की तरह आज फिर हम इंग्लिश के कुछ न्यू फ्रेज एंड इंग्लिश स्पोकन सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हमारी डेली लाइफ में मोस्ट यूज़फुल होते हैं। और हम अक्सर सोचते हैं कि हम ये शब्द या फिर ये सेंटेंस को अपनी डेली लाइफ में और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे यूज करें। तो आइए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। तो गाइस, आपके सामने फर्स्ट है कभी ना कभी। सो गाइस, ये वर्ड हम अक्सर यूज करते हैं कि कभी ना कभी। तो कभी ना कभी को इंग्लिश में सूनर और लेटर कहते हैं। क्या? सूनर और लेटर। सो गाइस, कभी ना कभी को इंग्लिश में सूनर और लेटर कहते हैं। जैसे सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है कभी ना कभी तो तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। सो गाइस, अक्सर ये सेंटेंस हम अपनी लाइफ में बोलते हैं। तो हम इसे कैसे बोलें इंग्लिश में? तो आप सूनर और लेट का यूज करके इस सेंटेंस को कंप्लीट बोल सकते हैं। कैसे? तो इस सूनर और लेटर का यूज हम सेंटेंस के पहले लगाते हैं। तो आप कहेंगे सूनर और लेटर यू विल नीड मी। सो गाइस, तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी, ये तो सेंटेंस एज इट इज जैसे हम ट्रांसलेट करते हैं वैसा ही रहेगा। और कभी ना कभी के लिए हम सूनर और लेटर का यूज करते हैं। सो इसे अगर हम कंप्लीट बोले तो सूनर और लेटर यू विल नीड मी। सो आप एक दो बार अगर इन तरह के सेंटेंस को बोलेंगे तो ये आपकी याद हो जाएंगे। जैसे सूनर और लेटर यू विल नीड मी। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। कभी ना कभी तो तुम शादी करोगे। तो सूनर और लेटर यू विल गेट मैरिड। सो गाइस, कभी न कभी की एक बात और आपको बताते हैं कि ये फ्यूचर टेंस में यूज होता है, मतलब फ्यूचर टेंस की सेंस में। जैसे तुम कभी न कभी तो ये काम करोगे, तुम कभी न कभी तो इंग्लिश बोलना सीखोगे, तुम कभी न कभी तो कुछ तो करोगे। तो ये जो कभी न कभी वर्ड है, फ्रेज है, तो इसे हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। तो आप ये सेंटेंस है ना कि कभी न कभी तो तुम शादी करोगे, तो इसे कैसे कहेंगे? तो आप कहें सूनर और लेटर यू विल गेट मैरिड। नेक्स्ट है कभी ना कभी तो तुम पछताओगे। तो सूनर और लेटर यू विल ग्रेट। नेक्स्ट है कभी ना कभी तो मैं उससे ज़रूर मिलूँगा। तो आप बोले सूनर और लेटर आई विल डेफिनेटली मीट टू हर। नेक्स्ट, कभी ना कभी तो मैं अमेरिका जाऊंगा। सूनर लेटर आई विल गो टू अमेरिका। आई होप गाइस, आपको कभी ना कभी वाले सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में बोलना है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ नथिंग बट। सो गाइस, जो ये वर्ड है ना कि नथिंग बट का यूज हम कहाँ करें, कैसे करें? तो गाइस, इसका मतलब होता है कुछ नहीं, कुछ नहीं, अलावा कुछ नहीं। क्या आएगा? अलावा कुछ नहीं। जैसे तुम्हारे दिमाग में हवस के अलावा कुछ नहीं है। अलावा और कुछ नहीं के लिए हम नथिंग बट का यूज करते हैं। जैसे तुम्हारे दिमाग में हवस के अलावा कुछ नहीं है, तो देयर इज नथिंग बट लस्ट इन योर माइंड। सो गाइस, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए हम देयर का यूज करते हैं। तो जहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ये वगैरह नहीं होते हैं ना, सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है, तो वहाँ पर हम देयर से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। देयर इज नथिंग बट लस्ट इन योर माइंड। सेकंड है मेरी आँखों में तुम्हारी तस्वीर के अलावा कुछ नहीं है। तो इसे कैसे कहेंगे? तो देयर इज नथिंग बट योर पिक्चर इन माई आइज। आई होप इस तरह के सेंटेंस भी आप सीख गए होंगे कि इनका यूज हम कैसे करते हैं। जैसे हैं उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, या फिर कहें उसकी ज़िंदगी में खुशियों के अलावा कुछ नहीं है। तो देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस इन हिज लाइफ।
मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार के अलावा कुछ नहीं है। तो इसको कैसे कहेंगे? तो देयर इज नथिंग बट लव फॉर यू इन माई हार्ट। तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफ़रत के अलावा कुछ नहीं है। तो इस सेंटेंस को आप कहेंगे देयर इज नथिंग बट हेट फॉर मी इन योर हार्ट। सो गाइस, आई होप नथिंग बट के अलावा कुछ नहीं को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है नियरली ऑल, लगभग सारे। तो लगभग सारे से बनने वाले सेंटेंस, लगभग सारे जो वर्ड फ्रेज है, इसका यूज हम करके अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें, या फिर नियरली ऑल या फिर लगभग सारे वाक्य शब्द का यूज करके हम अपने सेंटेंस को कैसे कंप्लीट करें। तो चलिए कुछ समझ लेते हैं। जैसे है लगभग सारे लोग यहाँ हैं, तो नियरली ऑल पीपल आर हेयर। लगभग के लिए नियरली और सारे के लिए ऑल का यूज करते हैं। तो इसे हम सेंटेंस की पहले रखेंगे। लगभग सारे लोग यहाँ पर है, तो नियरली ऑल पीपल आर हेयर। सेकंड है लगभग सारे लोग आ चुके हैं, नियरली ऑल पीपल हैव कम। नियरली ऑल पीपल हैव कम। थर्ड है लगभग सारी चिड़िया उड़ चुकी हैं, तो इसे कहेंगे नियरली ऑल बर्ड्स हैव फ्लोन। उड़ चुकी है, ये मतलब काम हो चुका है, तो यहाँ पर हम हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे नियरली ऑल बर्ड्स हैव फ्लोन। सेकंड नेक्स्ट है लगभग सारे बच्चे आ चुके हैं, तो नियरली ऑल द स्टूडेंट हैव गॉन। सो जा चुके हैं। अगर आने की बात करें तो नियरली ऑल द स्टूडेंट हैव कम, और जाने की बात करें तो नियरली ऑल द स्टूडेंट्स हैव गॉन। एंड ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वे लगभग सारे लोग मर चुके हैं। सो गाइस, यहाँ पर आपने एक बात और भी सीखी होगी कि यहाँ पर जो काम नियरली ऑल का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट के लिए करते हैं, मतलब जहाँ कोई काम हो चुका होता है। ये हमारा कह सकते हैं कि ये हमारी आशंका पर डिपेंड है कि जैसे ये काम लगभग सारा काम हो चुका है, लगभग वह खाना खा चुका है, लगभग वह वहाँ जा चुका है, तो हम गैस करते हैं कि शायद ये काम हो गया है लगभग अराउंडली। सो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के लिए करते हैं, जहाँ काम हो चुका होता है वहाँ लगभग का यूज करके, और इसकी इंग्लिश सेंस है नियरली ऑल का यूज करके हम अपने इंग्लिश सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप आज की ये छोटी सी क्लास और ये 2-3 फ्रेज आपको अच्छे लगे होंगे। सो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और लाइक करें, शेयर करें।